लोगों में चर्चा रहती है कि यहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह से मजहबी तरीके तालीम देते टाइम पे लोगों के दिमाग खराब किए जाते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ बोला जाता है। जब मोहम्मद पैगंबर थे तभी तो लाउड स्पीकर थी नहीं, तो लाउड स्पीकर कोई इस्लाम का भाग नहीं है, तो अभी इसके लिए आग्रह क्यों रखा जाता है? यहाँ पे खुलेआम इस तरह से मजहब को या किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, इसके पीछे आम मुस्लिम समाज क्या सोचता है, क्या कारण है इसका? नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। मी आहे किरण सोनावणे। राज ठाकरेंनी जेव्हापासून मशिदीवरच्या भोंग्यांच्या संदर्भात बोलले आणि त्याच्यासमोर 40 आम्ही बोलू अशा पद्धतीचं ज्यावेळेस घोषणा केली आहे, त्यानंतर कल्याणातील मुस्लिम समाजाने हिंदू समाजातल्या लोकांना बोलवून मशिदीमध्ये भेट देण्यासाठी एक अभिनव उपक्रम सुरू करणार आहेत। त्यासाठी आपण आलो आहेत। मी कल्याण मधल्या असणाऱ्या साधारणतः 200 वर्ष जुन्या अशा घास बाजार मशिदीमध्ये आहेत। तुम्ही पाहू शकता की कल्याण मध्ये साधारणतः छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून या ठिकाणी ही मुस्लिम कम्युनिटी राहते आहे। या ठिकाणचं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पहिलं आरमार जे आहे ते या ठिकाणी कल्याण मध्ये सुरू केलं होतं। आपण मशिदीमध्ये जाणार आहोत, आपल्या सोबत काही बोलणारी लोक इथे। ही मस्जिद आहे, इथे तुम्ही पाहू शकता घास बाजार मस्जिद, 200 वर्ष जुनी मस्जिद हिला मानलं जातं। हा सगळा मशिदीचा आवार आहे, तुम्हाला मी मस्जिद दाखवतो संपूर्णच्या संपूर्ण। या ठिकाणी ही इथे नमाज अदा केली जाते आणि त्यानंतर या ठिकाणी एक तलाव आहे, त्या ठिकाणी वजू म्हणजे ज्या पद्धतीने ईश्वराची पूजा किंवा त्या संदर्भात त्याला नमन करायचं असेल तर त्यासाठी या ठिकाणी ही हातपाय धुवून स्वतःला स्वच्छ करून त्यानंतर त्या ठिकाणी या संदर्भामध्ये ह्या मशिदीमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे नमाज पढले जातात। आतमध्ये सुद्धा या ठिकाणी नमाज पढण्याची जागा आहे। सगळे हा एक अभिनव उपक्रम या ठिकाणी कल्याणातल्या असणाऱ्या मुस्लिम कम्युनिटीच्या लोकांच्या माध्यमातून केला गेलेला आहे। तुम्ही इथे मौलाना आहेत जे या ठिकाणी लोकांना आपल्या पद्धतीनं धर्माच्या संदर्भातली माहिती देत असतात। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की काही मुलं त्यांच्याकडनं कुराणचा वेगवेगळ्या पद्धतीचा अर्थ जो आहे तो समजून घेत आहेत। आपल्यासोबत काही खलीद शेख म्हणून आहेत, अपन त्यांच्याशी बोलणार आहोत, त्यांना विचारणार आहोत। खलीद भाई, ये जो उपक्रम आप कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, क्या बताएंगे आप? इस बारे में बताना ये चाहता हूँ कि ये मस्जिद है, इसे जो है हम लोग नमाज पढ़ने की जगह, इबादत की जगह कहते हैं। और यहाँ पर हम जो है अल्लाह की इबादत करते हैं, सब लोग मिलकर के। यहाँ पर ना कोई ऊंच है, ना नीच है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। और हम लोग सब यहाँ पर जो एक नमाज के जरिए सब एक दूसरे से मिल करके भाईचारे का और एक अच्छे इंसान बनने की यहाँ पर जो तालीम और शिक्षा दी जाती है। तो उसके पहले हम लोग वजू करते हैं, जिसमें अब साफ सुथरा होना पड़ता है। वजू के जरिए पहले हाथ पैर वगैरह सब धो करके फिर अल्लाह की इबादत के लिए हम लोग जो है नमाज के लिए एक साथ सब खड़े होते हैं। रमजानचा पवित्र महिना चालू आहे आणि संपूर्ण मुस्लिम कम्युनिटी या ठिकाणी आहे की देवाची प्रार्थना, त्यांच्या देवाची प्रार्थना करण्यासाठी या ठिकाणी मशिदीमध्ये येतात। आपण पाहू शकतात की या ठिकाणी सुद्धा हॉल आहेत, अनेक लोक त्या संदर्भामध्ये पूजा करत आहेत, त्या संदर्भामध्ये कुराणचं वाचन करत आहेत। हा संपूर्ण हॉल आहे, या ठिकाणी लोक वेगवेगळ्या पद्धतीनं पूजा करत असतात आणि या ठिकाणी विशेष म्हणजे कुराणचा असणारा अभ्यास ते इथे करत असतात, समजून घेत असतात। तुम्ही पाहू शकतात की सर्वच्या सर्व ठिकाणी या ठिकाणी ही अनेकदा लोकांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं गैरसमज असतात आणि ते गैरसमज दूर करण्यासाठी कल्याण मधल्या असणाऱ्या काही मुस्लिम समाजसेवकांनी त्या संदर्भामध्ये मस्जिदीमध्ये हिंदू धर्मातल्या काही लोकांना आणून मस्जिद नेमकी काय आहे, कशा पद्धतीने तिथे काम चालतं, खूपदा मस्जिद मध्ये न जाता त्याच्या संदर्भातले गैरसमज मोठ्या प्रमाणामध्ये शहराच्या बाहेर किंवा इतर वस्तींमध्ये सांगितले जातात। तुम्ही जो 9 तारखेला जो कार्यक्रम करणार आहात, तो 9 तारखेचा कार्यक्रम नेमका काय आहे? तुम्ही इथे रमजानच्या निमित्तानं काही हिंदू लोकांना बोलवणार आहात, तो नेमका काय? हम लोग जो है तमाम हमारे जो भाई है, हमारे भारतीय भाई है, बंधु, हम चाहते हैं कि वो लोग भी मस्जिद में आए और मस्जिद क्या होती है, मस्जिद में मुसलमान क्या करते हैं, यहाँ से किस बात का संदेश दिया जाता है, एक भाईचारे का संदेश दिया जाता है। हम वो चाहते हैं कि ये संदेश जो है हर किसी तक पहुंचे
और हमारे दरमियान जो हमारे भारतीय भाई है दूसरे, उनके और हमारे बीच में जो एक खलीज, एक गल्फ एक आ गई, हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें दूर हो जाए और हम एक दूसरे के साथ में भाईचारे के साथ रहे, क्योंकि भाईचारा ही हमारे देश की तरक्की के लिए काम आने वाला है। और अगर हम दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से तो ये हमारे देश की तरक्की में रुकावट बनने वाला है। बस हम चाहते हैं कि ये रोजा, रमजान के इस पवित्र महीने में रोजा किस तरह हम लोग खोलते हैं, रोजा क्या होता है, हम रोजा क्यों रखते हैं और मस्जिद में नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, हम ये सारी चीजें अपने भाइयों को दिखा करके हम जो है एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। बहुत जगह पे बताया जाता है कि लोगों में चर्चा रहती है कि यहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह से तो मजहबी तरीके तालीम देते टाइम पे लोगों के दिमाग खराब किए जाते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ बोला जाता है। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस तरह की कोई बात नहीं होती। आप लोग खुद यहाँ पर अभी जो है मौजूद हो, आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ लोगों ने नमाज पढ़ा और 10 मिनट की वो नमाज थी, उसके बाद में सब लोग अंदर बैठ करके कुरान का पठन कर रहे हैं, जो दिव्य कुरान है वो पढ़ रहे बैठ करके। और कोण बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग उनसे अजून काही लोक आहेत त्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत, त्यांच्याशी आपण करणार आहोत। सगळ्यात पहिल्यांदा या सोबत आपल्या सोबत मुस्लिम धर्माचे अभ्यासक जे आहेत, आपका शुभ नाम क्या? डॉक्टर फुरकान म्हणून। डॉक्टर फुरकान म्हणून आहेत, त्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत। सर, काय सांगाल तुम्ही या संदर्भामध्ये? आजचा जो तुम्ही 9 तारखेला कार्यक्रम घेता आहात की एकंदरीत हिंदू समाजातले किंवा इतर समाजातले लोक मस्जिद मध्ये येऊन पाहू शकतात, बसू शकतात, बोलू शकतात। यही बात है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है लोगों के जहन में, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि लोग खुद आके देखें कि मस्जिद में क्या है। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतफहमियां फैलाते हैं कि मस्जिद में ये है, मदरसे में वो है, तो दूसरों के सुनने से अच्छा है कि हम अपनी आंखों से देखें। तो एक सुनहरा अवसर है कि आप खुद मस्जिद में आए, मस्जिद को देखें, मस्जिद में लोग इबादत कैसी करते हैं, भगवान की प्रशंसा कैसी करते हैं वो देखें और अपने मजहब को कैसा ये करते हैं। जो इस्लाम कितना पीसफुल मजहब है, नमाज कितने शांतिपूर्वक अंदाज में होती है, ये तमाम चीजें अपनी आंखों से देखें। दूसरों के बोलने पर, दूसरों के बहकाने के ऊपर अपना ओपिनियन फॉर्म करने से अच्छा है कि खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करें। डॉक्टर साहब, अभी जो यानी राज ठाकरे की तरफ से बयान आया है कि मुस्लिम मस्जिदों के ऊपर जो भोंगे लगाए जाते हैं, उस भोंगों को लेकर हम लोग सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्या क्या आप किस तरह से सोचते हैं, इसके पीछे क्या लगता है आपको? हमारा तो यही सोचना है कि हर इंसान को खुद सोचना चाहिए कि भगवान और परमेश्वर के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है। अगर वो परमेश्वर की बात कर रहा है तो उसको ये देखना चाहिए कि वो क्या लोगों को लड़ा के परमेश्वर की बात कर रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप दूसरे के बारे में बोले, हम अपने और परमेश्वर के रिलेशन के बारे में सोचे। इस तरह परमेश्वर ये कहीं नहीं चाहता कि लोग आपस में लड़े और मरे। लोगों का क्या कहना है कि ये जो लाउड स्पीकर, जब मोहम्मद पैगंबर थे तभी तो लाउड स्पीकर थी नहीं, तो ये लाउड स्पीकर कोई इस्लाम का भाग नहीं है, तो अभी इसके लिए आग्रह क्यों रखा जाता है? परमेश्वर के टाइम पे एसी भी नहीं था, परमेश्वर के पैगंबर के टाइम पे एसी भी नहीं था, पंखा भी नहीं था और इतना कोई आराम की चीज नहीं थी, लेकिन आज हम उसका उपयोग करते हैं क्यों? हमारी आसानी के लिए। आज पहले के जमाने में लोग चिल्ला के बोलते थे, आज कोई चिल्ला के नहीं बोलता क्योंकि स्पीकर और लाउड स्पीकर मौजूद है। तो ये कहना कि उस वक्त कोई चीज नहीं थी इसलिए अब करना चाहिए, ऐसा इसमें कोई तथ्य नहीं है। और दूसरी बात ये कि नॉइज पोल्यूशन और ये पोल्यूशन, हम गाड़ी चलाते हैं उससे भी पोल्यूशन होता है, हम घर में एसी चलाते हैं उससे भी पोल्यूशन होता है, हर ह्यूमन एक्टिविटी से पोल्यूशन होता है। तो कोई एक पोल्यूशन को सिंगल आउट करना और उस पर बात करना, फिर सारे पोल्यूशन पे बात होनी चाहिए। सबसे मेन उसमें बात ये कि अजान को सिर्फ 2 मिनट लग रहे और 2 मिनट के अंदर ना मेरी बात की जा रही है ना किसी दूसरे आदमी की बात की जा रही है, वो परमेश्वर की बात की जा रही है। तो अगर एक इंसान को परमेश्वर से इतना प्रॉब्लम होगा तो उसको सोचना चाहिए कि वो क्या मेंटालिटी रखता है। हमको जिसने बनाया उसी की बात से हमको प्रॉब्लम है, तो ये सोचने का विषय है। जब ये भोंगे लगाए गए तब समझो यानी बस्ती में मस्जिद रहती थी और आवाज लोगों को नमाज पढ़ने के लिए, सूचना देने के लिए लगाए गए, लेकिन अभी तो समझो बहुत सारे आधुनिक साहित्य आ चुके हैं, मोबाइल आ चुका है, अलार्म्स आ चुके हैं, तो अभी भी इसकी जरूरत है या क्या? अभी आप इस चीज से समझिए कि इतने साल से अजान हो रही है, आज तक 2 समाज आपस में ये भी नहीं समझ पा रहे कि अजान क्या है। अजान होने के बाद भी उसका मीनिंग किसी को नहीं मालूम है। आज मुस्लिम अजान दे रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं लोगों को ये नहीं मालूम है। तो मैं समझता हूँ कि अजान को समझने की जरूरत है, इससे ज्यादा कि इस पे बात की जाए कि अजान दी जाए या नहीं जाए। अजान में कहा जाता है हय्य अलल फलाह, कि आओ भलाई की तरफ। कितने लोग आ रहे हैं? अब ये मस्जिद में देख लो कितने लोग आ रहे हैं। तो ये जरूरत है कि
आप किसी काम पूरी को, अजान में क्या बोला जाता है जरा बताइए। तो अजान में यही बोला जाता है कि परमेश्वर सबसे प्रथम है, सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर ये कहा जाता है कि आओ भलाई की तरफ, हाँ। अच्छाई की तरफ, नेकी की तरफ, हाँ। बुरे कामों से मतलब दूर रहो, नेकी की तरफ आ जाओ। और दूसरी चीजें बताया जाता है हय्या अलस सलाह, कि आओ नमाज की तरफ। अब नमाज जो हम लोग आपने देखी यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी, तो नमाज का यही मकसद होता है कि नमाज के अंदर आदमी, हम पैदा हुए, हमारे ऊपर भगवान के बहुत सारे एहसान है, हमको पैदा किया, खाना दिया, कपड़ा दिया, सब दिया। हाउ वी आर गोइंग टू से थैंक यू? तो वो हमारे पास तो कोई चीज नहीं कि हम भगवान को दे, सब कुछ भगवान का है। तो हम ये कहते हैं मस्जिद में आके अल्लाह थैंक यू, ये एक एहसान मानने की चीज है। कभी हिजाब का मामला आता है, कभी भोंगा का मामला आता है, अभी यहाँ तक कि खाने पीने तक की भी चीज को आ गया है खाने, या फिर कभी बीच में सुल्ली बाई बुल्ली डॉल नाम के वेबसाइट निकलते हैं जहाँ पे खुलेआम इस तरह से मजहब को या किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। इसके पीछे आम मुस्लिम समाज क्या सोचता है, क्या कारण है इसका, ऐसे क्यों हो रहा है? इसका तो कारण मुस्लिम समाज यही समझता है कि एक टारगेट है, एक पॉलिटिकल डिविडेंड है जो हासिल होता है मुस्लिम समाज को बैशिंग करने से, मुस्लिम समाज को बुरा बोलने से। एक पॉलिटिकल डिविडेंड मिल रहा है, जो मुसलमान को बुरा बोलेगा उसको वोट मिल रहा है। तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि इस तरह के विषय को उठाए और पॉलिटिकल फायदा हासिल करे। बिल्कुल सिंपल बात है। हमारे देश में रहने वाले तमाम सिटीजन्स को यह समझना होगा कि भाई इससे फायदा उनको क्या हो रहा है। हाँ। अगर मुसलमानों के किसी काम पे आपत्ति की भी जा रही है, उससे उनको पर्सनल लेवल पे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया क्या हासिल हो रहा है? कुछ भी चीज हासिल नहीं हो रही है। लेकिन यह है कि जो मिडल मैन है, जो लोग दो समाजों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके अपना एक पॉलिटिकल डिविडेंड हासिल करते हैं, कब तक करेंगे? और इससे जो देश को जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? ये सब देश के मेजॉरिटी को, सबको सोचना है कि ये माहौल से किसको फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटीचे अजून काही तरुण आहेत त्यांच्याशी बोलणार आहोत। आप क्या सोचते हैं जिस तरह से माहौल चल रहा है? आता हे जे वक्तव्य, जे राजकीय वक्तव्य होत आहे, याचं ध्रुवीकरण करून आपली राजकीय पोळी भाजणं हे कितपत योग्य नाही आहे. आपल्या देशासाठी किंवा आपल्या राष्ट्रासाठी हे हिताचं नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हटल्यावर 3 मिनिटं लागतं अवधेय आला फक्त. कितपत विष आहे लोकांच्या मनात, कितपर्यंत विष पसरवणार आहात तुम्ही, याचा हा वक्तव्य जे मागे राजकारण्यांनी केलेले आहे त्याचा हा प्रमाण आहे की 3 मिनिटं सुद्धा तुम्ही एका याला बर्दाश्त करू शकत नाही. आणि आमचं हे जे मुसलमानांचं जे मस्जिद साठी त्यांनी जे वक्तव्य केलं आहे की या मुसलमानांच्या मस्जिदमध्ये काय चालतं ते आम्हाला माहित नाहीये. तर आता त्यांना तुमच्या माध्यमातून आम्हाला हे कळवून द्यायचं आहे की बघा इथे काय चालतं आहे. इथे फक्त एका परमेश्वराची उपासना होते, त्याची स्तुती केली जाते, त्याच्या पुढे नतमस्तक होत जातं. त्याच्याशिवाय या मशिदीमध्ये कुठेही काहीही दुसरं व्यस्त आपण काम करत नाही.